नहीं था, वो खुली आंखों का सपना था। और आज हम जो मनोवादी ब्राह्मणी जो करते हैं, तो फिर कैसे समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे जब ब्राह्मण हमारे पास नहीं आएगा, मुस्लिम हमारे सामने नहीं आएगा, परिया हमारे सामने नहीं आएगा, राजपूत हमारे सामने नहीं आएगा, तो समतामूलक समाज का कहां से स्थापना होगी? कैसे करेंगे स्थापना? जरा बताओ मेरे को। बाबा साहब ने जब कहा था एक दरी पर सारे लोग बैठकर खाएंगे, तो कैसे खाएंगे जब हम उन्हें धुतकारते रहेंगे, डंडा लेकर दौड़ाते रहेंगे, उनके अपमान में जब सारी बातें करेंगे, तो फिर कैसे समाज बदलेगा? धम्म ने ये नहीं सिखाता, बुद्ध ने ये कभी नहीं सिखाया। उन्होंने करुणा सिखाया, हमें प्यार सिखाया, हमें सत्कार सिखाया। तो ये कांटे कहां से आ रहे हैं हमारे बीच में? ये कांटे कहां से आ रहे हैं? जरूर कहीं ना कहीं हमारी ऐसी संगति है जहां से हम कांटे लाकर अपने घरों में डालते हैं। दोस्तों, अगर हम संविधान को मानते हैं, तो बाबा साहब ने उपदेशिका में लिख दिया है कि हर आदमी सक्षम है, सोच है, समझ है उसकी, जैसे मर्जी हो जिसकी उपासना करनी हो करे। तो ये प्रांगण बिल्कुल भर जाता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम जब भी प्रोग्राम में आए तो कम से कम 5 आदमियों को लेकर आए, और अपने साथ अगर हम 5 आदमियों को लेकर आएंगे तो 2 से 3 प्रोग्राम के अंदर यह जगह छोटी पड़ेगी। और ये बहुत बेहतरीन सोच है दिनेश जी की और रतन भाई की, कि जो इन्होंने जमीन जो ये पैदा की है, जो ये जमीन बनाई है, ये और संगठन से अलग है। यहाँ के लोग उन संगठनों से अलग हैं, इनकी सोच उन संगठनों से अलग है। आप देखते होंगे कि छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा जब कोई संगठन का प्रोग्राम होता है तो कितनी सारी आवाजें इधर उधर से आती हैं, बोलने वाला आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो इस परिसर में आ जाते हैं, उनको ये सिखलाया गया है कि हमने किसी की बात को कैसे सुनना है, और हम सुनते हैं। बोलने वाले को मजा आता है, बोलने वाले को इसलिए मजा आता है कि सुनने वाला बड़े चाव से सुनता है, और जब सुनने वाला नहीं सुनता तो बोलने में मजा नहीं आता। दोस्तों, ये संगठन है, और संगठन से टूट जाना अपनी नाकदरी होती है। एक बार ऐसे ही मैं और मेरी मिसेज दोनों बैठे हुए थे, तो मैं उनकी तारीफ कर रहा था, उनके बालों की तारीफ कर रहा था कि सिल्की बाल हैं उनके। तो मैं कह रहा था कि तुम्हारे बाल बड़े सिल्की हैं, और जो भी बातें होती हैं, जो आदमी पढ़ाई करता है, वो सारी बातें मैं कह रहा था। अब मेरी बीवी समझदार है, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने मन में सोचा, अच्छा मेरे बालों की बड़ी आप तारीफ कर रहे हो आज? तो उन्होंने कहा खाना लगा दूं? मैंने कहा लगा दो। वो अंदर गई और कटोरे में सब्जी और जो भी होता है, दाल चावल और रोटियां लेकर आई, और एक बाल उन्होंने तोड़कर उस सब्जी में डाल दिया। दोस्तों, वो बाल जैसे ही मैंने उस कटोरी में देखा, मेरे तेवर बदल गए, मेरे सोचने की शक्ति क्षीण हो गई, और मैंने कहा आपको तमीज नहीं है खाना देने की? आप जब खाना डालती हो तो देखती नहीं हो। अगर कोई और होता तो क्या कहता, सब्जी में बाल साफ साफ दिख रहे हैं। मेरी बीवी मुस्कुराई और कहने लगी, ये वही बाल हैं जिसकी आप थोड़ी देर पहले तारीफ कर रहे थे। लेकिन ये बाल तब तक तारीफ कर रहे थे जब तक मेरे सर में जुड़ा हुआ था, तब तक तारीफ कर रहे थे, और ये टूटने के बाद आपके तेवर बदल गए और आपने उस बाल की नकदरी कह दी। दोस्तों, यही हमारी बात है कि जब हम किसी समाज से, किसी संगठन से जब टूटते हैं, तो हमारा वही असर होता है, हमारे साथ वही सोचा जाता है जैसा कि मैंने सोचा था। दोस्तों, एक बात और कह के, टाइम बहुत ज़्यादा है, एक बात की गुजारिश करूंगा कि जब हम खड़े होते हैं तो भेड़ चाल की तरह हम ना बोलें, जैसा लोग सोचते हैं वैसा ना सोचें।
कोई ऐसी बात करें जो अलग हो। अगर बाबा साहब हमारे धरने पे चले हुए होते तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बनते। उन्होंने जो सोचा अलग था, जो उन्होंने किया वो अलग था, सारी चीजें अलग थी। तो हम फिर भेड़ चाल में क्यों चलते हैं? आपको एक कहानी बता रहा हूं, बहुत छोटी सी है। हमारे देश की पीटी उषा का नाम सुना होगा आपने। वो बहुत तेज धावक है और उसने जो समय था उस टारगेट से पहले वो दौड़कर वहां पहुंच गई, मगर दोस्तों उसको मेडल नहीं मिला। वजह जानते हैं क्या हुआ? क्योंकि वो दौड़ी, सबसे कम समय में वहां पहुंची, लेकिन उसकी कोई कद्र नहीं करी गई, इसलिए कि दोस्तों फाउल दौड़ रही है, दूसरे की लकीर में दौड़ रही है। और शायद हम भी कहीं ना कहीं दूसरे की लकीर में दौड़ते हैं। बाबा साहब ने कहा, समता मूलक समाज की जो स्थापना उन्होंने की, उन्होंने कोई जो सपना देखा वो बंद आंखों का सपना नहीं था, वो खुली आंखों का सपना था। और आज हम जो मनुवादी ब्राह्मणी जो करते हैं, तो फिर कैसे समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे जब ब्राह्मण हमारे पास नहीं आएगा, मुस्लिम हमारे सामने नहीं आएगा, बनिया हमारे सामने नहीं आएगा, राजपूत हमारे सामने नहीं आएगा, तो समता मूलक समाज का कहां से स्थापना होगी? कैसे करेंगे स्थापना? जरा बताओ मेरे को। बाबा साहब ने जब कहा था एक दरी पर सारे लोग बैठकर खाएंगे, तो कैसे खाएंगे जब हम उन्हें धुतकारते रहेंगे, डंडा लेकर दौड़ाते रहेंगे, उनके अपमान में जब सारी बातें करेंगे, तो फिर कैसे समाज बदलेगा? हमने ये नहीं सिखाता, बुद्ध ने ये कभी नहीं सिखाया। उन्होंने करुणा सिखाया, हमें प्यार सिखाया, हमें सत्कार सिखाया। तो ये कांटे कहां से आ रहे हैं हमारे बीच में? ये कांटे कहां से आ रहे हैं? जरूर कहीं ना कहीं हमारी ऐसी संगति है जहां से हम कांटे लाकर अपने घरों में डालते हैं। दोस्तों, अगर हम संविधान को मानते हैं तो बाबा साहब ने उपदेशिका में लिख दिया है कि हर आदमी सक्षम है, सोच है, समझ है उसकी, जैसे मर्जी हो जिसकी उपासना करनी हो करे। हाँ, अंधविश्वास, जहां आपको लगता है कि अंधविश्वास से हमारा हनन हो रहा है, हमारा पतन हो रहा है, वहां जरूर बोले। दोस्तों, टाइम नहीं है, बातें बहुत सारी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस आपके सामने क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको नहीं अच्छी लगी होंगी, तो आपके काम की भी नहीं है और वो मेरे काम की भी नहीं है, तो उसको यहीं छोड़ के जाना। लेकिन जो बातें अच्छी हैं उस काम को आप जरूर करना। किसी के दायरे में मत बहो, सबका सत्कार करो। ये मिलवर्तन का देश है, प्यार का देश है। अगर नफरत बाबा जी करते, बाबा साहब करते, तो संविधान में उन लोगों को तो टांग देते जिन लोगों ने उनके साथ जुर्म किया था। मगर ऐसा अवसर आने के बाद भी उन्होंने क्षमा दान किया, उनके लिए, उनकी स्त्रियों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए, उनके लोगों के लिए उन्होंने क्या करुणा भरा संविधान लिखा। ऐसा कोई कर सकता है? तो हम बाबा साहब जैसे बने ना, उनकी सोच रखें ना। तो दोस्तों, आज के बाद और दूसरी बात एक और निवेदन करूंगा कि संगठन पैसे से चलता है। जब हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो दिनेश जी का घर का तो प्रोग्राम है नहीं, रतन जी कितने पैसे दे देंगे बार बार? कभी तो कभी हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और अगर ये चाहते हो आप लोग कि ये जो संगठन है ऐसे ही चलता रहे, तो आप लोगों को ये काम करना होगा, सहयोग करना होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।